दोस्तों OB54 अपडेट के बाद अब गेम के अंदर बैटल रॉयल का सीजन 52 मतलब नया सीजन आने वाला है, या जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद आ भी गया होगा। और इस सीजन के अंदर अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही जल्दी से रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर जल्द से जल्द लगाना चाहते हो ना, तो स्पेशली इस सीजन के अंदर भाई कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपडेट के बाद भाई काफी सारे कैरेक्टर्स के अंदर मैजिकल एबिलिटीज डाले गए, काफी नए नए चेंजेस हुए हैं, जिसके बाद भाई अगर आप लोग मेटा के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो मेटा आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसलिए आज मैं आपके लिए 4 बेस्ट कॉम्बिनेशंस लेकर आया हूं, जिनको आप लोग अपडेट के बाद बैटल रॉयल के न्यू रैंक सीजन के अंदर रैंक पुश करने के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें से थर्ड और फोर्थ कॉम्बिनेशन को तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन से जिसका यूज करके आप लोग ऑल राउंडिंग गेम प्ले कर सकते हो, सोलो, डो या स्क्वाड किसी भी मोड के अंदर। जिसके अंदर सबसे पहले आपको यूज करना है ऑस्कर की एबिलिटी को, जिसका कूलडाउन टाइम अपडेट के बाद थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन साथ में अगर आप लोग रॉकी की एबिलिटी का रख लोगे तो वो थोड़ा सा मेकअप हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको ऑस्कर के अंदर दो एबिलिटीज मिलेंगे, जिसमें से अगर आप रशर हो तो पहला वाला यूज करना, अगर आप लोग फ्लैंकर या फिर सर्वाइवर हो तो दूसरा वाला यूज करना। अब ऑस्कर का यूज तो भाई आप सभी को पता है कि भाई इसका यूज करके आप लोग एनिमीज या फिर इवन अपना खुद का वॉल फोड़ के भी एनिमीज को सरप्राइज कर सकते हो और घुसकर मार सकते हो। जिससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है वो आप लोग इस मैच के अंदर देख लो। यहाँ पर भाई मैच स्टार्ट होते ही हम लोग लैंडिंग करते भाई एक बंदा मेरे टीममेट को डाउन कर देता है, जिसके बाद फिर यहाँ पर मैं ऊपर से उतरते टाइम इस बंदे को बॉडी शॉट से डाउन करता हूँ, जिसके बाद फिर यहाँ पर मैं अपना खुद का वॉल लगाता हूँ, और फिर जैसे मुझे दूसरे एनिमी का लोकेशन दिखता है तुरंत यहाँ पर मैं खुद का वॉल फोड़ के उसको सरप्राइज करता हूँ और इसको भाई यहाँ पर काफी इजीली बॉडी से फिनिश कर देता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग ऑस्कर का यूज करके शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एनिमीज को सरप्राइज कर सकते हो। जिसके बाद फिर एनिमी अगर आपके ऊपर काउंटर अटैक करता है तो उससे बचने के लिए यहाँ पर आपके पास एंड्रू और जे बीब्स का एबिलिटी होगा सेकंड और थर्ड स्लॉट के अंदर, जिससे आप लोग ना सिर्फ काउंटर अटैक से बच पाओगे बल्कि थर्ड पार्टी से भी काफी इजीली बच सकते हो। अब एग्जैक्टली एंड्रू और जे बीब्स इन दोनों के डिफेंस को साथ में यूज करने से आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है वो आप लोग इस क्लिप से समझो। तो यहाँ पर भाई मेरे सामने एक बंदा होता है जिसको यहाँ पर मैं डैमेज करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई इसको गोली लगती नहीं है, लेकिन रिटर्न फायर में यहाँ पर भाई ये ऑलमोस्ट मेरा आधा एचपी खत्म कर चुका होता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर मैं ऑस्कर का यूज करके इसको सरप्राइज भी करता हूँ और उसके क्रोनो के अंदर जाकर कवर ले लेता हूँ। और उसके बाद भाई यहाँ पर देखो ये बंदी डबल वेक्टर से मेरे को डैमेज करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास एंड्रू और जे बीब्स दोनों का डिफेंस होता है तो यहाँ पर देखो मैं कितने एचपी से बचा हूं। तो ऐसे ही भाई क्लोज फाइट के अंदर जहां पर आपको पहले डैमेज पड़ जाए या फिर आपके साथ थर्ड पार्टी हो या फिर आपको एनिमीज के ऊपर रश मारना हो, वहां पर अगर आपके पास डिफेंसिव एबिलिटीज होंगे ना, तो एनिमी को आपको मारने के लिए 2 बार मैगजीन रिलोड करना पड़ेगा, जिसके बीच में आपको इनफ टाइम मिल जाएगा कि भाई आप उसको खत्म कर सको। और शॉर्ट रेंज के अंदर जब भी आप लोग ऑस्कर का यूज करते हो या फिर ज्यादा मूवमेंट करते हो तो उस टाइम पे भाई आपका एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा लॉस करता है। तो उसके लिए भाई लास्ट स्लॉट के अंदर आपको डीवी की एबिलिटी को यूज करना है, जिससे आपका 60% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि आपके बॉडी शॉट तो मिस होंगे ही नहीं, साथ में आपके हेडशॉट भी भाई काफी प्यारे प्यारे लगेंगे। मतलब लिटरली भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुस कर हेडशॉट भी मार सकते हो। और रिटर्न फायर में जब एनिमी आपको डैमेज करेगा तो भाई उसके लिए तो आपके पास एंड्रू और जे बीब्स का एबिलिटी है ही, जिससे कि आपके ऊपर ऑलमोस्ट आधा डैमेज पड़ेगा भाई। और अगर आपका डिफेंस ही इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो भाई भले आप लोग कुछ भी करो, मतलब लॉन्ग रेंज फाइट करो, शॉर्ट रेंज फाइट करो, कुछ भी करो, मतलब सब कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो आप नहीं करते, जो कि आपको करना चाहिए, वो है भाई लाइक और शेयर। मुझे पता है आपने नहीं किया होगा भाई, अभी कर दो। और हाँ, चैनल पे न्यू हो तो भाई ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी कमेंट में आप लोग ये जरूर बताना कि भाई लास्ट सीजन के अंदर आपका बैटल रॉयल के अंदर रैंक क्या था। बाकी इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है उसको वैसे तो मैंने सोलो वालों के लिए बनाया, लेकिन उसको आप लोग डुओ या फिर स्क्वाड में भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको यूज करना है ओरियन और मिगुल की एबिलिटी को, जो कि भाई एक इमोर्टल एबिलिटी है। मतलब भाई उसका यूज करके कोई भी एनिमी आपको डैमेज दे नहीं पाएगा, एटलीस्ट जब तक आप लोग ओरियन के अंदर रहोगे। लेकिन ओरियन से बाहर निकलते ही भाई एनिमी जब आपके ऊपर डैमेज करे तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ना चाहिए और वहीं एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर आखिरी के 2 स्लॉट्स के अंदर आपको यूज करना है मारो और हयातो के एबिलिटी को। जहां पर मारो तो स्पेशली लॉन्ग रेंज के लिए होने वाला है, मतलब कि अगर आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट करोगे तो वहां पर एनिमी के ऊपर 20% डैमेज ज्यादा पड़ेगा, जिससे आप देख सकते हो कि भाई पैराफेल जैसे गन से आप लोग एनिमी को आराम से 50 के आसपास का डैमेज देकर खत्म कर सकते हो। और कहीं अगर आपके पास मार्क्समैन राइफल आ गए, मतलब कि AC-80, SKS, SVD आ गए, तो भाई फिर तो आप लोग एनिमी को 2 गोली के अंदर ही पूरा खत्म कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग रेंज के अलावा यहाँ पर जो शॉर्ट रेंज और डिफेंस का काम है उसके लिए यहाँ पर एक हयातो कैरेक्टर इनफ होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका यूज करके आप लोग अपना अटैक और डिफेंस दोनों एक ही टाइम पे कर सकते हो। यानी कि जब एनिमी आपके ऊपर डैमेज करेगा आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, लेकिन जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज करोगे तो जितना आपका हेल्थ कम होगा उतना ही एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बंदा मेरे ऊपर मकड़ी छोड़ के मेरे ऊपर रश मारने आता है और भाई आके मेरे को डैमेज करता है, लेकिन तुरंत मैं ओरियन बन जाता हूँ, जिससे कि भाई ये तो अपना फायरिंग रोक देता है, लेकिन क्योंकि मेरा हयातो का एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद जब मैं इसको डैमेज करता हूँ तो भाई 2-3 गोली के अंदर ये बंदा खत्म हो जाता है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर भी डोमिनेट कर सकते हो और लॉन्ग रेंज के अंदर भी एनिमी को काफी आसानी से कम टाइम के अंदर डाउन कर सकते हो। जिसके साथ पेट के अंदर आप लोग ड्रैकी की एबिलिटी को रख लेना, जिससे कि कोई भी बंदा आपके आसपास मेडिकेट या फिर हीलिंग वगैरह यूज करेगा तो भाई उसके ऊपर मार्किंग आ जाएगा, जिससे कि अगर आपको नेडिंग वगैरह करना हो या फिर रशिंग के टाइम पे भी ये काम आ जाएगा। सो ओवरऑल अगर आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि आप लोग बिना डरे शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर मार सको और लॉन्ग रेंज फाइट्स भी निकाल सको, तो इस वाले कॉम्बिनेशन को एक बार ट्राई जरूर करना। लेकिन इसके बाद जो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है, जो कि मेरा
वन ऑफ दी फेवरेट कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आपको यूज करना है एक ऐसे कैरेक्टर को जिसको अपडेट के बाद भाई काफी बढ़िया कर दिया है, और वो है हमारा आलोक कैरेक्टर। तो बेसिकली आलोक के अंदर भी आपको स्किल बूस्ट के बाद दो एबिलिटीज मिलेंगे। एक का यूज करके आप अपना मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकते हो और दूसरे का यूज करके आप लोग अपना एचपी रिकवर कर सकते हो, जिसमें से मैं आपको ऑनेस्टली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एचपी रिकवर वाला यूज करना, क्योंकि इससे भाई लिटरली आप लोग हर सेकंड 20 एचपी पर सेकंड रिकवर कर सकते हो। मतलब 10 सेकंड के अंदर आपका पूरा एचपी रिकवर हो सकता है, जिससे प्रैक्टिकली आपको फाइट के अंदर क्या बेनिफिट मिल सकता है वो देख लो आप। तो यहाँ पर भाई पीछे से दो बंदे गाड़ी लेकर मेरे ऊपर रश मारने आते हैं, जिसमें से एक बंदे को तो यहाँ पर गाड़ी से उतरते काफी इजीली मैं डाउन कर देता हूँ, लेकिन इसको फिनिश करने से पहले मेरी टीममेट भी डाउन हो जाती है, तो उसको मैं रिवाइव करने जाता हूँ, लेकिन पीछे से दूसरा बंदा मेरे को डैमेज करने लगता है। जिसके बाद यहाँ देखना आलोक की वजह से भाई जितना भी मेरे को डैमेज पड़ता है वो 2 सेकंड के अंदर रिकवर हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर मैं अपना फुल एचपी लेकर दूसरे बंदे के ऊपर भी रश मारने जाता हूँ और इसको खत्म करके अपना 1v2 क्लच निकाल लेता हूँ। तो ऐसे ही भाई अपडेट के बाद आलोक का यूज करके आप लोग काफी इजीली शॉर्ट रेंज के अंदर भाई तबाही मचा सकते हो, क्योंकि वहां पर आपका जो एचपी है वो सेकंड्स के अंदर फुल हो जाता है। बाकी ये तो आपको पता ही है कि भाई सिर्फ एचपी रिकवर से फाइट नहीं निकलता है, फाइट निकालने के लिए आपको कुछ और भी एबिलिटीज चाहिए होते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने यूज किया अगले स्लॉट्स के अंदर लूना और वुल्फ्रा के एबिलिटी को, जहां पर लूना आपका रेट ऑफ फायर और स्पेशली शॉर्ट रेंज के अंदर मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करेगी, जिससे कि आपके हेडशॉट भी लगेंगे और शॉर्ट रेंज के अंदर आप लोग मूवमेंट स्पीड का यूज करके काफी इजीली ऐसे क्लचेस भी निकाल सकते हैं। और वहीं वुल्फ्रा का यूज करके अगर एनिमी आपके ऊपर वन टैप मारेगा या फिर हेडशॉट मारेगा तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, जिससे कि आपका डिफेंस हो जाएगा, लेकिन जब आप एनिमी के ऊपर हेडशॉट मारोगे तो वो नहीं बच पाएगा। यानी कि सिर्फ इन 3 कैरेक्टर्स का यूज करके आप लोग अपना मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकते हो, एचपी रिकवर कर सकते हो, अपना हेड का डिफेंस और अटैक दोनों कर सकते हो। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक स्लॉट खाली है जहां पर आपको यूज करना है लुकेटा की एबिलिटी को, जो कि आपका एचपी इंक्रीज करेगा, जिससे कि जब भी आप लोग 1v2 1v3 के अंदर फंसोगे तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आलोक का एबिलिटी जल्दी चार्ज हो जाता है, लेकिन भाई वो हमेशा चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि फाइट के अंदर वो एबिलिटी चार्ज हो और बीच फाइट के अंदर ही वो बंद हो जाए। तो वहां पर फिर आपके पास लुकेटा का एबिलिटी होगा तो भाई आपके पास ज्यादा एचपी होगा, तो फिर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसता हूँ तो भाई ये बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज करता है, लेकिन मैं उतना डैमेज नहीं कर पाता हूँ। बट क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लुकेटा का 45 एचपी होता है तो यहाँ पर मैं आखिरी में बच जाता हूँ। उसके बाद फिर आलोक मेरा जल्दी से एचपी तुरंत रिकवर कर देता है। इसके बाद फिर मेरा आलोक का एबिलिटी तो खत्म हो जाता है, लेकिन लुकेटा का जो शील्ड पॉइंट है वो अपने आप से फिर से रिकवर हो जाता है। जिसके बाद फिर मैं बिना डरे कॉन्फिडेंटली एनिमी के ऊपर रश मार पाता हूँ और फिर शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर इसको पूरा खत्म कर देता हूँ। और फिर जैसे इसको खत्म करके मैं मल्टी विंडो के अंदर जाता हूँ तो भाई मुझे पीछे से एनिमी का साउंड आता है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो भाई 2 बंदे साथ में रश करते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना मूवमेंट स्पीड और एचपी रिकवर एबिलिटी का यूज करके मैं ऊपर से एंगल निकालता हूँ और इस बंदे को यहाँ पर मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। तो ऐसे ही भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर ना सिर्फ एज अ रशर अच्छे क्लचेस निकाल सकते हो, बल्कि थर्ड पार्टी या फिर भाई खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन से बचकर भी निकल सकते हो। और बाकी आपके पास हाई रेट ऑफ फायर तो रहेगा ही, जिससे आपके हेडशॉट भी काफी इजीली लग जाएंगे और हेडशॉट लगते ही बंदा डाउन भी हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बैटल रॉयल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भाई ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बैटल रॉयल के अंदर भाई एचपी रिकवर, मूवमेंट स्पीड, डैमेज, एक्स्ट्रा एचपी, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो न्यू सीजन के अंदर भाई भले आप लोग सोलो में रैंक पुश करो, डुओ में करो या फिर स्क्वाड में करो, ये वाला कॉम्बिनेशन भाई आपके लिए डेफिनेटली काफी यूजफुल हो सकता है। इसके साथ पेट के अंदर आप लोग रॉकी की एबिलिटी को रख लेना, जैसे कि जो आलोक का एबिलिटी है वो जल्दी चार्ज होता रहेगा। बाकी आलोक के बाद जो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी काफी खतरनाक है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है रे की एबिलिटी। अब रे का यूज करने से आपको बेसिकली 2 बेनिफिट मिलता है। एक तो भाई आपको एनिमी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है, और दूसरा एनिमी को डाउन करने के लिए आपको कम डैमेज देना पड़ता है, मतलब बस 160 का डैमेज दो और एनिमी डाउन। लेकिन इसके साथ अगले स्लॉट के अंदर आप लोग जे बीव्स की एबिलिटी को जरूर यूज करना, क्योंकि जब भी हम लोग रे की एबिलिटी को यूज करते हैं तो उस टाइम पे भाई हम लोग अंधा रश मारते हैं, तो वहां पर जब एनिमी हमारे ऊपर डैमेज करे तो हमारे ऊपर भी डैमेज कम पड़ना चाहिए, जिसके लिए भाई जे बीव्स का एबिलिटी सबसे बेस्ट है। और उसके साथ अगले स्लॉट के अंदर आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, निकिता या फिर कैली। इन दोनों में से आप किसी भी एक को यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिससे कि आप लोग अपना गन जल्दी से रिलोड कर पाओ, साथ में भाई जिस भी एनिमी को आप लोग डैमेज दो वो जल्दी से अपने आप को हील ना कर पाए, तो आप लोग निकिता के एबिलिटी को यूज कर लो। और वही शॉर्ट रेंज के अंदर अगर आपको स्पीड चाहिए, मतलब कि रे का यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर तबाही मचाना चाहते हो, तो भाई आप लोग कैली को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई ऊपर से बंदे हमें डैमेज देने लगता है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमें मौका मिलता है तो हम लोग पीक लेते हैं और एक बंदे को यहाँ पर हेडशॉट लेकर डाउन करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर भाई क्योंकि मेरे पास कैली की एबिलिटी होता है तो मैं तुरंत शॉर्ट रेंज के अंदर पहुंचकर उसके ऊपर नेड फेंकता हूँ, जिससे कि भाई इसको 156 का डैमेज पड़ता है। और फिर जैसे ही मुझे दिखता है इसके ऊपर मैं रे की एबिलिटी को रिलीज करता हूँ, जिससे कि भाई ये जहां भी मूव करता है मुझे उसका लोकेशन पहले से ही दिख रहा होता है, जिसको फिर यहाँ पर मैं एंटिसिपेट करके सबसे पहले इसको डाउन करता हूँ। उसके पीछे से भाई एक और बंदा मेरे को डैमेज करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जे बीव्स का एबिलिटी होता है, साथ में कैली का स्प्रिंटिंग स्पीड होता है, तो फिर मैं दूसरे कवर में जल्दी से मूव करके इसको भी यहाँ पर खत्म करके 1v2 क्लच निकाल लेता हूँ। बाकी जब भी आप लोग ऐसे शॉर्ट रेंज के अंदर घुसो, वहां पर एनिमी आपको पहले ज्यादा डैमेज ना दे दे, उसके लिए आपको यूज करना है कायरोस के एबिलिटी को लास्ट स्लॉट के अंदर, जिससे कि आप लोग एक ही गोली के अंदर एनिमी का वेस्ट फाड़ के उसको पूरा नंगा कर सकते हो। और फिर जैसे एनिमी का वेस्ट फट जाएगा तो भाई उसके ऊपर इतना डैमेज पड़ेगा कि भाई वो सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाएगा, जिससे कि शॉर्ट रेंज के अंदर आप लोग भाई अलग ही लेवल का डोमिनेशन दिखा सकते हो। बाकी क्योंकि कायरोस और जे बीव्स आपको लॉन्ग रेंज के अंदर भी काम आता है, तो
भले ही आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, दोनों ही फाइट्स आपके लिए आसान बन जाएंगे, क्योंकि जब एनिमी आपके ऊपर डैमेज करेगा तो जे बीप्स की वजह से आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, और वहीं आपके पास काइरोस का एबिलिटी होगा, तो जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज करोगे तो उसके ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा, जिससे कि डायरेक्टली कह लो या फिर इनडायरेक्टली कह लो, जीत आप ही की होगी। सो ये है गाइस वो 4 कॉम्बिनेशंस जिनको आप लोग अपडेट के बाद सीजन 52 के न्यू रैंक सीजन के अंदर यूज कर सकते हो और अपने रैंक को 1-2 दिन के अंदर ही जल्दी से पुश करके ग्रैंड मास्टर तक जा सकते हो। बाकी इनके अलावा अगर आपको और भी बैटल रॉयल के कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है जिनको आप लोग अपडेट के बाद यूज कर सकते हो, तो आपको स्क्रीन पे 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, दोनों में से आप लोग किसी को भी चेकआउट कर सकते हो।